हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच और शोल्डर है इसका 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने लिया है और आर्म होल लिया है 6 इंच पे। तो ये 32 इंच का ब्लाउज़ है, तो मैं इसका चौथा भाग 8 इंच लूँगी और 2 इंच सिलाई मार्जिन। उसके बाद कमर हमारी है 28 इंच, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लूँगी। 2 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए। आर्म होल में गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करूँगी पहले। तो आर्म होल की गोलाई दे दिया है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकालना साइड में रखूँगी। अब हम करेंगे गले की चौड़ाई और लंबाई की कटिंग। तो इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच पे रखा है मैंने और गला लिया है 6 इंच। गले में गोलाई दे देना है ऐसे, इस तरह से। यहाँ से मैं निकालूंगी बेल्ट। बेल्ट की जो लंबाई है वो 3.5 इंच पे रखा है मैंने, इस तरफ से और उस तरफ से 3 इंच। और यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे टक्स के लिए। तो बीच का जो सेंटर निकाला हमने टक्स के लिए, यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और ये भी 1.5 इंच पे लगाना है। यहाँ पे भी 1.5 इंच पे, 1.5 इंच की दूरी पर हमें चारों टक्स का निशान लगा लेना है। इसी तरह से मेरा टक्स का निशान हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। दोनों कपड़ों को एक दूसरे पे प्रेस करके निशान लगा लेना है, सेम 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 उसी तरह से। और इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करनी है। तो इसका जो मेन फैब्रिक है वो कट करेंगे, फिर उसके बाद सिलाई कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट में ब्लाउज़ तैयार होता है। इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज जिस कस्टमर का है उनको पाइपिंग नहीं चाहिए और अस्तर भी उन्होंने ही दिया है। तो अस्तर थोड़ा सा सिल्क वाला है, सही नहीं है कपड़ा इसका, बट मुझे अभी सिलना ही पड़ेगा इसको किसी तरह से। तो गले में मैं सिलाई करते हुए गले में थोड़ा छोटे छोटे टक्स लगाऊंगी और पलटी कर दूंगी। इस तरह से पलट लिया है तो हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत। अब हम टक्स, जो चारों टक्स हैं, उस पर सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करनी है चारों टक्स पे। तो हमारी चारों टक्स की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से देखिए, हमें पाइपिंग नहीं लगाना है तो फट से हो जाता है ये। और इसकी जो बेल्ट है उसकी सिलाई हम करेंगे नीचे से पहले और इसको पलट लेंगे। इसको पलटी करके इसकी दाब सिलाई दे देनी है इस पे। इस तरह से हमें बेल्ट को रखते हुए इस पे सिलाई करनी है और इस पे भी दाब सिलाई दे देनी है। इस तरह से हो चुका है मेरा सिल के, और मैंने दूसरा पार्ट भी
सिल लिया है सेम तरीके से जैसे इसको सिला है। अब हम लगाएंगे इस पे हुक और आई पट्टी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है अस्तर वाला। तो ये अस्तर का कपड़ा ही नहीं सही है, बट अब मुझे सिलना ही पड़ेगा इसको किसी तरह। अब मैं इसको दाब सिलाई करूँगी इसके ऊपर। तो मेरी दाब सिलाई हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में करके दूसरा पार्ट को सिलूँगी। दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करके रख दूँगी। इसमें भी दाब सिलाई करते हुए हमें पलट कर सिलाई दे देनी है इस पे। तो इस तरह से मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा ब्लाउज़ हो चुका है। देखिए इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो 10 मिनट में जल्दी से तैयार हो जाता है।